हम सांसदों को तो अच्छा है, सदन चले या ना चले, वेतन मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, मुफ्त ट्रेन सफर, 34 एयर जर्नी प्रति वर्ष फ्री और फ्री। लेकिन पेट चढ़ गया, शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चले। नतीजा न सरकार से जवाब मांगा गया, न जनता की समस्या होगी। सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष हंगामा करता है और विपक्ष कहता है सर 5 मिनट ही मिलनी है, वो 5 मिनट तो पूरी करने दीजिए, मेरा 5 मिनट करिए। और वही बात कर रहा हूँ सर मैं, सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष कहता है सरकार चर्चा से भागती है। तो मैं विपक्ष से साथियों से पूछना चाहता हूँ, प्रश्नकाल और शून्यकाल में तो सरकार की जवाबदेही होती है, प्रश्नकाल और शून्यकाल में आपने क्यों नहीं चलने दिया? वंदे मातरम कोई नारा बनाना बंद कीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए, सदन को चलने दीजिए, जनता के काम कीजिए। वंदे मातरम गाने से नहीं, जीने से सार्थक होगा। जब तक हम मातृभूमि को अपनी निजी स्वार्थ, पार्टी हित और सत्ता लोभ पर नहीं रखेंगे, तब तक ये नारा सिर्फ एक औपचारिकता ही बना रहेगा। जब श्री उमेश भाई जमीनों को उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं वंदे मातरम कहकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि यही दो शब्द आजादी की लड़ाई के वो चिंगारी है जो आज तक हमारे सीने में जलने वाली उस आग का नाम है, जिसने इस देश को आजादी दिलाई और आज भी राष्ट्रभक्ति की सबसे जीवंत अभिव्यक्ति है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, वंदे मातरम कोई नुमाइश का विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक हथियार नहीं है, ये हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का स्वाभाविक उद्गार है। इसे सदन में चर्चा का मुद्दा बनाना मेरे विचार से उसकी पवित्रता का अपमान है। अध्यक्ष महोदय जी, जब देश बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, किसान संकट, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी जैसे कई ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है, जब लाखों युवा नौकरी की आस में भटक रहे हैं, जब हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, तब हम यहाँ वंदे मातरम को लेकर बहस कर रहे हैं कि कौन कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं। क्या यही उम्मीद है जनता को हमसे? महोदय जी, पिछले 10 वर्षों में लोकसभा की कार्य क्षमता के औसतन मात्र 55 से 60% रही है। इस वर्ष के मानसून सत्र में तो केवल 37% ही काम हुआ है। बाकी समय नारेबाजी, हंगामा, तख्तिया और वेल में कब्जा कर सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया गया। सदन चलाने का एक दिन का खर्च आंकड़ों की माने तो लगभग 9 करोड़ रुपया है। ऐसा देखा जाए तो पिछले 5 सालों में हंगामों की वजह से 15 से ज्यादा अधिक घंटे बर्बाद हुए। अनुमानित आंकड़ों की माने तो जनता के 2000 से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात है। अनुमानित आंकड़ों की माने तो केवल 543 लोकसभा सांसदों पर सालाना करीब 650 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साथ में विविध समितियों के टूर एवं अन्य खर्चे जोड़ दे तो ये सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। हम सांसदों को तो अच्छा है, सदन चले या ना चले, वेतन मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, मुफ्त ट्रेन सफर, 34 एयर जर्नी प्रति वर्ष फ्री और फ्री। महोदय जी, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार एक सांसद पर लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ का खर्च होता है, जो गरीब जनता की गाड़ी कमाई से आता है। और जब सदन नहीं चलता तब भी सांसदों को पूरा वेतन और भत्ता मिलता है। और ये हम सांसदों के लिए तो 9 बार फुल पे की व्यवस्था है। महोदय जी, पिछले मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लंबित थे जो बिना चर्चा के या अधूरी चर्चा के पारित कर दिए गए। कहा जाता है कि शून्यकाल में 800 से अधिक मुद्दे उठे थे। वो सारे मुद्दे सदन में हमारी आपसी हंगामे की भेंट चढ़ गए। शून्यकाल व प्रश्नकाल भी नहीं चले। नतीजा न सरकार से जवाब मांगा गया, न जनता की समस्या होगी। सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष हंगामा करता है और विपक्ष कहता है सर 5 मिनट ही मिलनी है, वो 5 मिनट तो पूरी करने दीजिए, मेरा 5 मिनट करिए। और वही बात कर रहा हूँ सर मैं, सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष कहता है सरकार चर्चा से भागती है। तो मैं विपक्ष से साथियों से पूछना चाहता हूँ, प्रश्नकाल और शून्यकाल में तो सरकार की जवाबदेही होती है, प्रश्नकाल और शून्यकाल में आपने क्यों नहीं चलने दिया? किसने सरकार को भागने का मौका दिया? मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर एक दूसरे को कीचड़ उछाल कर नीचा दिखाने के लिए आए हैं, या फिर जनता ने हमें सड़क की लड़ाई सदन में लड़ने के लिए चुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने हमें सदन के अंदर तर्क से, तथ्यों से, नीतियों से सार्थक चर्चा कर जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्य करने के लिए भेजा है। महोदय जी, मैं दमन दीव का एकमात्र लोकसभा का सांसद हूँ
हमारे पास विधानसभा नहीं है, हमारे पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारी हर उम्मीद इसी सदन से है। लेकिन जब सदन ही नहीं चलता तो हम अपनी जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, उनकी आवाज और उनकी समस्या कहाँ लेके जाए? मोदी जी, केवल वंदे मातरम पर चर्चा से ही वंदे मातरम का भाव सार्थक नहीं होगा, बल्कि वंदे मातरम का उद्घोष और राष्ट्र प्रेम तभी सार्थक होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संसद की गरिमा को अक्षुण्ण रख के और देश के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसकी हर मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में और उसे हर संभव सुख सुविधा एवं न्याय पहुंचाने में पूर्ण सफल हो। अध्यक्ष महोदय जी, वंदे मातरम का सच्चा सम्मान तभी होगा जब यह सदन सुचारू रूप से चले, जब यहाँ सार्थक चर्चा हो, जब जनता के मुद्दों पर काम हो, जब सर 1 ही मिनट है, मैं 5 मिनट के अंदर पूरा ही कर दूंगा, जब सब मिलकर इसे देश को मजबूत बनाए। वंदे मातरम कोई नारा बनाना बंद कीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए, सदन को चलने दीजिए, जनता के काम कीजिए। वंदे मातरम गाने से नहीं, जीने से सार्थक होगा। जब तक हम मातृभूमि को अपनी निजी स्वार्थ, पार्टी हित और सत्ता लोभ से ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक ये नारा सिर्फ एक औपचारिकता ही बना रहेगा। जब तक हम हर दिन हर पल अपने कर्म से यह सिद्ध ना कर दे कि हमारा सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में निशावर है, तब तक वंदे मातरम सार्थक नहीं होगा। जब जनता की खत्म हो गया, जब जनता की हर तरह की आशाएं और अपेक्षा पूर्ण होगी, तभी वंदे मातरम का भाव सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।